चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है, सस्पेंस बना हुआ है। सरकार बनाने पर एनसीपी और कांग्रेस में माथापच्ची चल रही है। शरद पवार से कांग्रेस के 3 बड़े नेता बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 3 नेताओं को शरद पवार से बातचीत की जिम्मेदारी दी है। अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल को यह जिम्मा दिया गया है कि वो एनसीपी सुप्रीमो से मिलें, शरद पवार से मिलें, पार्टी क्या चाहती है वो सब बताएं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सबसे मुफीद हो सकता है दोनों के लिए ही, क्योंकि महाराष्ट्र के रण में दोनों मिलकर मैदान में उतरे थे। सुबह सोनिया गांधी ने शरद पवार से बातचीत की और अब 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनसे बातचीत आगे बढ़ाने की, जिसमें कांग्रेस के थिंक टैंक स्पेशलिस्ट समझे जाने वाले अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल, जिन्हें जिम्मा दिया गया है। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों का प्रीपोल अलायंस है। हम मिल के लड़े हैं, एक उसूलों पे लड़े हैं, इसीलिए हम दोनों मिल के बैठ के बात करके उसके बाद अंतिम फैसला लेने का सोचे हैं। और हम बात कर रहे हैं शरद पवार जी के साथ डायरेक्टली, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात किया और उन्होंने भी थोड़ा समय मांगा था। तो ये सारी चीजें हैं और जो चीजें वो दोनों में बातचीत हो गई वो डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि हम हमारे लोग और उनके भी जो नेता हैं सब मिलके बात करेंगे, बात करके उसको किस ढंग से हम आगे कदम उठाना ये निर्णय करेंगे। सारे विधायक यहाँ मौजूद हैं। कुछ नेता लोग जो दिल्ली गए थे वो दिल्ली में विचार विमर्श करके दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ जैसा निर्णय हाईकमान करेगा उस निर्णय के हिसाब से सारे विधायक उसकी पालना करेंगे। अभी तक सब लोग इस इंतजार में है कि क्या फैसला घोषित होता है। क्या अभी तक कोई फैसला बताया गया इन लोगों को? अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। पांडे जी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में और मैं समझता हूँ कि जब भी फैसला आएगा सारे विधायक एकजुट हैं, पूरी कांग्रेस एकजुट है और हाईकमान के नेतृत्व में जो फैसला होगा उस फैसले को माना जाएगा। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का। गोवर्धन, एक पुराना गाना है, पूरा तो नहीं लेकिन उसकी एक लाइन जरूर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो गाना है यही चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। पिछले 4 दिन से लगातार ये विधायक इसी रिजॉर्ट में लगातार ठहरे हुए हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले महेश जोशी जो सरकारी मुख्य सचेतक हैं, जो इन विधायकों के यहाँ ठहरने से लेकर पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, वो बाहर आए थे। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में ये कहा था कि विधायकों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो कुछ भी फैसला होना है वो हाईकमान के स्तर पर होगा और ये विधायक भी अब हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हाईकमान का जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से ही आगे रणनीति ये विधायक बनाएंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ मैं रोक रहा हूं आपको कुछ पलों के लिए। गोवर्धन, बैठक थी जिसके लिए महाराष्ट्र के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं उन सब से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने चर्चा की और आने वाले समय में कौन किस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता को एक स्थायी सरकार दे सकते हैं और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसको लेकर हमारे जो सहयोगी दल हैं एनसीपी, उनके साथ में चर्चा बहुत जल्दी होने वाली है और उसको लेकर आगे में जैसी भी आगे में निर्णय होगा उसके बारे में फिर सभी लोगों को बताया जाए। 8:30 बजे तक का समय था, आप सोनिया गांधी से मुलाकात करके यहाँ एक मैसेज लेके आए हैं, वो मैसेज यहाँ ब्रीफ करेंगे क्या? मुलाकात नहीं, मैसेज अब ये है कि सब लोगों को एकत्र रहना है और पूरे जिम्मेदारी के साथ जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका सम्मान करते हुए आगे में महाराष्ट्र के लिए क्या उचित है वो निर्णय सबकी चर्चा करके। कब तक रवानगी होगी सबकी यहाँ से, क्योंकि 8:30 बजे तक का समय? सर, एनसीपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र
तो अविनाश पांडे जयपुर पहुंच चुके हैं और सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ बने हुए हैं। गोवर्धन, अब या तो संदेश आया है या समझाइश? नहीं, देखिए निश्चित तौर से मैसेज भी आया होगा और समझाइश भी आई होगी, क्योंकि विधायकों की जो राय थी सरकार बनाने को लेकर के वो बटबटी हुई राय थी। सबसे बड़ा जो सवाल था वो शिवसेना को लेकर के था कि अगर जो सेकुलर लाइन पे कांग्रेस चलती आ रही है वो अचानक उस लाइन को तोड़ करके अगर शिवसेना का समर्थन करेगी या समर्थन लेगी तो पार्टी के सामने भविष्य में कई दिक्कतें आ सकती हैं। उसका जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसका क्या होगा, ये चिंताएं कई विधायकों ने जाहिर की थी और इन चिंताओं से वहां अवगत भी कराया कांग्रेस हाईकमान को। और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने फिर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक बुला करके और लगातार 2 बार उस पर डिस्कस किया और आखिर में कल शाम को यह तय हो गया कि वो शिवसेना को फिर समर्थन का पत्र उन्होंने नहीं दिया। अब बीच में जो सेकंड फॉर्मूला आया है कि गोवर्धन, एक और रिएक्शन आ रहा है, मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। आज उद्यामध्ये सगळ्या चर्चाला विराम मिळेल, आम्ही सगळे चर्चा करू आणि त्यानंतर राज्यपालाकडे पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा करू। शेवटचा प्रश्न, मुख्यमंत्री कोणाचा होणार? मुख्यमंत्री सगळे तिघे मिळून सध्या तरी ज्या पक्षाचा उमेदवार ठरेल असं वाटतं। सर, एक छोटा आपल्यासोबत आणखी बातचीत करण्यासाठी केसी पाडवी हिंदी में प्लीज छोटा सा हिंदी में सर। देखिए, कल सब सीनियर कांग्रेस के लीडरों की कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में बैठक हुई। उस बैठक में हमने हमारे सबने जो महाराष्ट्र के आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे चर्चा हुई और कल क्लियर राष्ट्रवादी के साथ में चर्चा करके डिस्कस करके हमने आगे सत्ता में गठन करने में अभी कोई तकलीफ की बात नहीं है। हम तीनों लोग एक साथ बैठकर 2 दिन में आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में नई सरकार आएगी। की बात है, शिवसेना की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, दोनों आपस के अंदर पिछले अगर आप देखेंगे मेल नहीं खाई, अब खा जाएगी सर सत्ता? नहीं, देखिए, भाजपा की कौन सी विचारधारा है जी? अगर वो जम्मू कश्मीर में जाकर महबूबा मुफ्ती को सीएम बना सकते हैं तो अभी क्यों नहीं बनाए? तो केवल सत्ता के लिए तो ये इनका सब नाटक और नौटंकी चल रही है। अगर वहां पे बना सकते तो शिवसेना को 2.5 साल देने में उनको तकलीफ क्या थी? तो वो सवाल ये है कि हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जाएंगे और तीनों मिलकर सरकार गठन करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये एक बड़ा बयान हो सकता है गोवर्धन। अगर आप सुन रहे हैं कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे का जो रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि हम तीनों, जब बीजेपी ऐसा कर सकती है तो विचारधारा की बात कहां से आई? हम तीनों मिलके जाएंगे और सरकार का गठन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब सिर्फ फॉर्मूला सीएम किसका, सिर्फ वही पेज है, उनका एक्सेप्ट कर लें या अभी भी बार्गेन करें, सिर्फ उसी का समय है, उसी में समय लग रहा है। बिल्कुल यही लग रहा है कि सत्ता में भागीदारी का जो पैटर्न है उसको लेकर के ही है। बाकी ज्यादातर जो विधायक थे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो इस राय के थे कि सरकार का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो शिवसेना को साथ लेने या शिवसेना के साथ जाने, दोनों ही तरीकों का विरोध कर रहा है। उसको किस तरह से मनाया जाएगा, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने जरूर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह उनको मनाया जाता है। क्योंकि हमने संजय निरुपम को भी सुना, कई और नेताओं को भी खुल करके उन्होंने बयान दिए थे कि शिवसेना के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये राजनीति है, या पल पल जो संभावनाएं और समीकरण है वो बदलते रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का ये मानना है, विधायकों का भी ये मानना है कि सरकार का गठन किया जाना चाहिए, चाहे फॉर्मूले कुछ भी हो उनको लेकर के, लेकिन सरकार में जाना चाहिए। ये राय ज्यादातर विधायकों ने दी थी। ये अलग बात है कि राय बटी हुई है फार्मूले को लेकर के भी, लेकिन जैसा कि ये विधायक अभी कह रहे थे, वरिष्ठ विधायक हैं, शायद केसी पड़वी का ये बयान था कि पार्टी को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके वो सरकार का गठन करेंगे और विचारधारा की कोई बात नहीं है। बीजेपी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि पीडीपी के साथ मिलकर के वो सरकार बना सकते हैं, तो वो भी शिवसेना का समर्थन लेकर सरकार बना सकते हैं। उनके कहने का अर्थ यही था। लेकिन ये सब कुछ करने का जो फैसला है ये कांग्रेस आलाकमान और एनसीपी के साथ जो वार्ता होगी, शिवसेना के साथ जो वार्ता होगी, उसके बाद ही ये
स्पष्ट हो पाएगा कि क्या फार्मूला होगा और कब तक सरकार बन पाएगी। फिलहाल रिजॉर्ट में जो रुके हुए विधायक हैं वो यहां पर बार बार चहलकदमी कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन का वक्त यहां उनको रुके हुए हो गया। कुछ विधायकों ने यहां आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां का भी विजिट किया, लेकिन 4 दिन का लंबा अरसा होता है और यहां एक सियासतदान को, जो जनता के बीच में रहने वाला विधायक है, उसको एक 100-125 एकड़ के आसपास की जमीन में आप उसको सीमित कर दो तो जाहिर है एक स्थिति तो बनती है। लेकिन ये विधायक अभी हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कुछ विधायक अभी बाहर भी आए थे, लेकिन आज कोई भी घूमने के लिए नहीं गया, क्योंकि सबको इंतजार है मुंबई और दिल्ली से इशारे का कि वो इशारा कब आता है और कब वो यहां से रवाना हो। फिलहाल इसी इंतजार में ये विधायक यहां पर रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। जी जाहिर तौर पर और देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं गोवर्धन कि बहुत रणनीतिक तौर से सोच समझकर ही राजस्थान को चुना गया था। मतलब नंबर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में अच्छी होने के बावजूद भी बहुत ही सोच समझकर राजस्थान को चुना विधायकों को लाने के लिए, जबकि यहां पर बीजेपी ये बोलती रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। हालांकि वो हमेशा बेसिर पैर का ही लगा, क्योंकि कभी भी ठोस करने का जब कुछ मौका आया उन्होंने कदम वापस खींचे हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसके बावजूद भी इन विधायकों की यहां उपस्थिति के बीच बीजेपी की तरफ से पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की कोई हलचल दिखी ही नहीं। बिल्कुल, बीजेपी क्योंकि अब जब सरकार बनाने को लेकर के उसने कदम पीछे खींच लिए, उसके बाद में चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, यहां पर बीजेपी ने बिल्कुल इस पूरे मामले से इंटरेस्ट दिखाना ही बंद कर दिया। जब तक बीजेपी के पास दावा था सरकार बनाने का, तब तक बीजेपी जरूर कोशिश कर सकती थी, लेकिन जब उन्होंने सरकार बनाने से मना किया उसके बाद बीजेपी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया न महाराष्ट्र में दी है न यहां पर दी है। बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वो भविष्य के समीकरणों की ओर देख रही है कि कैसे ये सरकार बनने। रिएक्शंस आ रहे हैं गोवर्धन, मैं वो भी लेना चाहता हूं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। इस वक्त AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। Locks were open in a wrong way, and the masjid was demolished. The Supreme Court itself has stated, and this whole bogey of RSS that a mandir was demolished. No, the Supreme Court said it was not demolished. Everything is there, and if I pray in a masjid from 1528 onwards, and you stop me from praying in 1949. चलिए यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक।